राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सभी एकादशियों में सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है, जिसे हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी में दान का बहुत ही महत्व है। तो दान देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जब हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो वहीं हम कोरा घड़े में पूजन करते हैं साथ में, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही उस घड़े का भी पूजन करते हैं, जिसमें हम शक्कर डाल देते हैं, जल भर देते हैं कंठ तक, और हो सके तो पहले गंगा जल भरकर फिर हम जल भरते हैं। तो इस तरह से कलश के रूप में उसे पूजा जाता है और फिर उसे दान किया जाता है। तो देखिए उसमें हम उस समय शक्कर ज़्यादा नहीं डालते हैं कि घड़ा खराब हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा शक्कर नहीं डालते, सिर्फ 4 दाने हम पूजा के समय में डाल देते हैं। शक्कर वहीं अलग से रख देते हैं दान करने के लिए। आप इस तरह से शक्कर भी दान कर सकते हैं, मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं। घड़े के ऊपर इस तरह से मिठाई रखकर भी आप दान कर सकते हैं, मिठाई है, लड्डू है, या फिर आप गुड़ शक्कर दोनों चीज़ दान कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो गर्मियों में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इस तरह से और कुछ चीज़ें भी दान के लिए उत्तम मानी गई हैं। तो और आप चाहें तो ऐसे तिल भी दान कर सकते हैं, और इस तरह से वस्त्र, सूती वस्त्र यानी कॉटन का आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो दान की सामग्री अलग से निकाल कर जलवार कर यानी मिनस कर उसे दान कर सकते हैं। आप चाहें तो जब भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं उसी समय ही आप दान निकाल कर इस सब का पूजन करके वहीं मिनस कर आप दान कर सकते हैं। इस तरह से दान दिया जाता है, और आप चाहें तो कुछ फल भी दान दे सकते हैं। और इस एकादशी में बताया जाता है कि जल वाला फल दान देना चाहिए, जैसे कि खरबूजा है, तरबूजा है, और ये ककड़ी है, खीरे हैं। तो इस तरह के जो जल वाले, पानी वाले जैसे फल होते हैं, इसका दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो तो आप इसे भी दान कर सकते हैं। इसके साथ आप छाते का दान कर सकते हैं, जूते का दे सकते हैं, और यदि घड़े का दान नहीं है तो आप पानी का बोतल भी दान दे सकते हैं, और कुछ पैसों का भी दान कर सकते हैं, यानी किसी की मदद कर सकते हैं। तो और जब आप यह दान करते हैं, जो सामग्री का दान करते हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर करें। और फिर जो भी दान की सामग्री आप निकालें तो अपने हाथों में थोड़ा सा जल लें, फिर इस तरह से जल घुमा दीजिए, यानी जल से मिनस कर फिर हम दान देते हैं। तो इस तरह से जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो आपके यहाँ, जैसे मंदिरों में पुजारी जी रहते हैं, या फिर जब आप कथा वगैरह सुनते हैं, किसी पूजन में पंडित जी को बुलाते हैं, तो आप उनको भी दान दे सकते हैं। यानी अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, या फिर अपनी नंद को भी दान दे सकते हैं, या फिर भांजे को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से दान दिया जाता है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप ब्राह्मण को ही दान दें। और इसके साथ बहुत से लोग सीधा भी दान करते हैं, यानी कच्चा सामग्री जो भोजन की होती है उसका भी दान करते हैं, लेकिन उसका दान द्वादशी के दिन किया जाता है। यानी जब हम भोजन करते हैं एकादशी के व्रत के बाद, जब हम द्वादशी को पारण करते हैं, तो पारण से पहले हमें किसी को भोजन खिलाना होता है, और हमें कुछ सीधा निकालना होता है, यानी जो भी कच्ची सामग्री हो आप निकाल सकते हैं, या फिर घर पर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो एकादशी को भी इस तरह से भोजन का कच्ची सामग्री जो होती है सीधा का वह निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो द्वादशी को भी आप इस प्रकार से दान कर सकते हैं। और दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, तो जो भी यथाशक्ति हो आप दान जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए पता नहीं हम किसके भाग्य से कमाते हैं, किसकी दुआ हमको लगती है। तो इसलिए अपनी कमाई से हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। छोटी सी छोटी वस्तु भी आप दान कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और आप इस निर्जला एकादशी में क्या दान कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।